الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله العظيم الفاتحة बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान गुल अहमद फ़ारूक़ी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, उस वक्त मैं खड़ा हूँ ज़िला अपर चतराल के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बूनी में, और आज यहाँ पे जो चहल पहल थी, खुशखबरी ये है कि जो नौमुंतखब चेयरमैन थे, काउंसलर्स थे, नाज़िमीन थे, उनका हलबरदारी हुआ। और इसमें चूँकि चतराल बहुत बड़ा इलाका है, अपर चतराल का बरगोल से लेकर बुनी तक तकरीबन बहुत बड़ा वसी इलाका है, और उसमें तहसीली तौर को, तहसीली मुल्क को इन लोगों ने इस पर हलबरदारी लिया। ये जो बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला था, इसमें ये हुआ कि अपर चतराल के जो दो तहसील थे, उसमें दो तहसील चेयरमैन मुंतखब हो गए, तहसीली मुल्क का एक चेयरमैन और तहसीली तौर मस्तूज का चेयरमैन। विलेज चेयरमैन जो थे वो उनकी तादाद 17 थी। विलेज जो थे तुर्कों के वो 22 की तादाद थी, 17 जो थे वो मस्तूज के थे। अच्छा, जो विलेज काउंसलर थे, मेंबरान मस्तूज के, वो इनकी तादाद 102 है, और जो लेडी काउंसलरान थे उनकी तादाद तकरीबन कोई 39 है। और इस तरह जो मस्तूज के है तुर्को मुल्कों का 102 और इसके 132 है। तो डिप्टी कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के जो नुमाइंदे ने से हलबरदारी लिया। हम नुमाइंदों से भी बात करेंगे और उससे पूछेंगे कि इनको तवक्कुआत क्या है, उनसे लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है और उनकी एम्स क्या है, प्रायोरिटी क्या है। हमारे साथ रहिए। मेयर सिटी लोकल गवर्नमेंट खल्फिया इकरार करता हूँ कि मैं मुंतखब तहसील चेयरमैन की हैसियत से पाकिस्तान के साथ सच्ची ईमानदारी और वफादारी रखूँगा, और अपनी तहसील या सिटी कौंसल में गुड गवर्नेंस, खिदमात की मौसर फराहमी, शराकती और शफाफ फैसला साजी के ज़रिए इसके नज़रिए सालमियत, यकजहती और खुशहाली को मजबूत करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आप जानते हैं कि सूबाई हुकूमत ने अपने वादे की तकमील आज की है। आज जितने भी हमारे लोकल गवर्नमेंट के मुंतखब काउंसलर थे, ख़वातीन काउंसलर थी, किसान काउंसलर थे, और जो हमारे तहसील चेयरमैन थे, उनकी आज वोट टेकिंग सेरेमनी थी। तो ये एक नेक्स्ट स्टेप है उनके सिलेक्शन के बाद, और इसमें ये है कि ये इनकी अपनी जो तहसील काउंसल्स बनेंगे, उनके ये जो चेयरमैन होंगे, उनके साथ विलेज काउंसिल के चेयरमैन उस असम्बली के नुमाइंदे होंगे। तो डेवलपमेंट ऑब्वियसली जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक, क्योंकि वो लोगों के मुंतखब नुमाइंदे बन के आते हैं, तो डेवलपमेंट में इनका बिल्कुल भरपूर रोल होगा। ये इनकी अपनी काउंसिल होगी, उसके थ्रू ये जितने भी डेवलपमेंटल स्कीम है उसकी अप्रूवल और जो भी लोगों के ग्रीवेंसेस हैं वो उसके थ्रू उसको इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे। सूबाई हुकूमत ने काफ़ी फोकस किया है, चूँकि ये एक नौज़ायदा डिस्ट्रिक्ट है, 2019 में ये बना है, और ये भी हमारे लिए खुशी की बात है कि फ़र्स्ट एवर इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट का इधर हुआ है और बहुत पीसफुल कंडक्ट हुआ है, कोई इशू हमें नहीं आया। सूबाई हुकूमत के बिल्कुल फोकस में है, वो की ख़ास तवज्जो है, डेवलपमेंटल काम और भी आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे मेन रोड्स बन रहे हैं जो कि फ़ोकस में हैं। तो इंशाल्लाह सूबाई हुकूमत जितने भी हो सकते हैं, मसाइल एक रात में ख़त्म नहीं हो सकते, काफ़ी मसाइल हैं जिनके लिए हम इनके साथ जो हमारे तहसील चेयरमैन के साथ मिल के कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह जितने भी हमारे टाइम में हो सकते हैं हम इन मसाइल को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और लोगों को फैसिलिटेट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इनके जितने भी डेवलपमेंट इशू थे, इनका अपना एक वो सेटअप प्रोसीजर है, मैकेनिज़्म है।
تو ان کے تھرو ان کو فنڈ آئے گا, کونسل کو فنڈ آئے گا, جن کے چیئرمین ہوں گے وہ خود مختار چیئرمین ہوتے ہیں, ان کے تھرو ان کو فنڈ آئے گا اور یہ اسمبلی اس کی اپروول دے گی, جس میں چیئرمین ہوتا ہے اور جتنے بھی وی سی چیئرمین ہوتے ہیں وہ اس کی اپروول دیتی ہے, اور اس کے بعد یہ ڈپارٹمنٹ کو حوالے ہوتے ہیں ڈیولپمنٹل کام کے لیے. منتخب کونسلر کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ لوگوں کی کافی بڑی ذمہ داری ان کے کندھوں پہ ہے, لوگوں کا اعتماد ہے. تو جو لوگوں نے ان پہ اعتماد کیا ہے ان کی کوشش ہونی چاہیے کہ ان کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیں. ان کے لیے جو اپنا سیٹ اپ بنا ہے, ان کے وی سی چیئرمین ہیں, ان کے تھرو یہ اپنا وہ نوٹ کریں, چیزیں نوٹ کریں. پھر وہی لوگ تحصیل کونسل میں وہ ممبر ہوتے ہیں جدھر وہ انفلوئنس کر سکتے ہیں, جدھر وہ اپنے علاقے کی بات پہنچا سکتے ہیں. شاید ہمیں وہ نہ پہنچے اور اپنے فورم پہ, کیونکہ وہ اپروول فورم ہے, جدھر وہ اپروول دیں گے مختلف جو ایشوز ہوں گے ان کو ایڈریس کریں گے. تو ان کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ اس میں بھرپور نمائندگی کرے اپنے جو کونسل ہیں مستوج اور جو تورکو ہے, تاکہ جو ان کے عوام کے مسائل ہیں ان پہ مطلب کوئی عمل درآمد ہو سکے. تندور اس سال ہم بھرپور طریقے سے منا رہے ہیں. فرسٹ ٹائم اپر چترال کو ملا تھا, لاسٹ ٹائم 2019 میں اپر چترال ڈسٹرکٹ بنا تھا, لیکن وہ لوور چترال نے اس کو مینیج کیا تھا, مینجمنٹ اس کے پاس تھی. اس دفعہ ساری تیاریاں ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ پہلے سے بھرپور تیاری ہوگی, اچھی تیاری ہوگی اور عوام کو فیسیلیٹیشن ہوگی. جو عوام کے گلے تھے لاسٹ میں کہ ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا, تو اس دفعہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عوام کو ہم نے کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا ہے. اور یہ ابھی عوام کا فیسٹیول ہوگا, خواص کے لیے نہیں ہوگا انشاءاللہ. اتنا پہلے فوکس خواص پہ ہوتا تھا, انشاءاللہ ابھی اس دفعہ عوام پہ ہمارا فوکس ہے اور عوام کے لیے ہم یہ فیسٹیول کر رہے ہیں. لوکل پہلے تو میں لوکل ٹورسٹ کو یہ دوں گا کہ چونکہ ادھر آ رہے ہیں اور شندور ہمارا ایک ٹورسٹ پلیس ہے, تو برائے مہربانی صفائی کا خاص خیال رکھیں. ادھر کے جو اقدار ہیں, جو ہمارے اپنے ایک علاقے کے اقدار ہوتے ہیں, اس کے لیے وہ کوشش کریں کہ اس میں مطلب کوئی پامالی نہ ہو, ان کی عزت کا خیال رکھیں. اور جتنا بھی ہو سکتا ہے ہمارے لوکل ادھر ان کے پاس اور کوئی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہے, لائیولیہوڈ کے لیے کچھ نہیں ہے, تو ان کے لیے بھرپور کوشش کریں کہ وہ ان کو فیسیلیٹ, کیونکہ یہ ان کے میزبان ہیں, ان کی مہمانداری کریں گے اور انشاءاللہ وہ ادھر سے کوئی گلہ لے کے نہیں جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین, صدق اللہ العلی العظیم. میرا نام سارا شابر زادہ ہے, میرا تعلق ڈسٹرکٹ اپر چترال پرواق سے ہے, اور میں 2016 میں پی ٹی آئی جوائن کی تھی اور 2019 میں پی ٹی آئی ڈسٹرکٹ اپر چترال کے انصافی میں ونگ کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے. 2015 کے بلدیاتی الیکشن میں بھی میں نے 860 ووٹوں کے ساتھ کامیاب ہوا تھا, اور دوسری مرتبہ بھی میرے علاقے کے عوام نے مجھے پھر الیکشن کنٹیسٹ کرنے کو کہا, اور میں نے 743 ووٹ لے کر دوبارہ خواتین کونسلر 1100 ووٹوں میں سے 743 ووٹ لے کر خواتین کونسلر دوبارہ منتخب ہوئی. اس لیے میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت صوبائی گورنمنٹ اور وفاقی گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے الیکشن کنٹیسٹ کی اور ہمیں موقع دیا کہ ہم سیاسی خدمات انجام دے سکیں. خواتین چترال کے پر ایشوز یہ ہیں کہ ڈسٹرکٹ اپر چترال کے خواتین جو ہے تعلیم یافتہ بھی ہیں اور ٹیکنیکل فل بھی ہیں. ان کا ایشوز یہ ہے کہ ہمارا جو ڈسٹرکٹ اپر چترال ہے یہ آبادی کے لحاظ سے کم ہے اور رقبے کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے, اور دور دراز پہاڑی علاقوں میں رہنے کے باوجود بہت زیادہ سارے مسائل کا ہم سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں, جیسا کہ ہاسپٹل کا مسئلہ ہے, ڈلیوری کا مسئلہ ہوتا ہے. ایک خاتون کا گھر یرخون میں ہے اور اسے بنی میں آنا پڑتا ہے, اس وجہ سے وہ جب بنی میں آتی ہے تو بہت زیادہ روڈ کبھی سڑک کا بھی حالات اسی طرح ہے, دشوار گزار ہے اور کچے ہیں, اور یہاں پہ ہاسپٹل میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں اسٹاف نہیں ہوتے ہیں, یہ مسئلہ ہے. دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو مستوج ہے وہاں پہ میں صوبائی گورنمنٹ اور وفاقی گورنمنٹ سے بھی میں یہ درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ مستوج میں نظر و فیس اور تورکھو کے شگرہ میں نظر و فیس خواتین کے لیے اسپیشلی ان کی ضرورت کو میں مد نظر رکھ کر اپیل کرتی ہوں صوبائی گورنمنٹ اور وفاقی گورنمنٹ سے اور لوکل گورنمنٹ سے بھی میں اپیل کرتی ہوں کہ ایک تورکھو کے لیے تحصیل میں مونکھو میں شگرہ میں ایک نظر و فیس کھلوائیں اور تحصیل مستوج کے جو ہیڈ کوارٹر ہے مستوج میں ایک نظر و فیس کھلوائے. تیسری بات یہ ہے کہ میرا جو تعلق ہے پرواق سے ہے, اور میرا پرواق جو ہے میرا نام سارا شاہ ہے اور میرا تعلق پرواق سے ہے, اور میں سی ایم جو پرویز خٹک تھا اس سے بھی ایک درخواست منہ کی تھی پانی کے حوالے سے. میرا وہاں پانی نہیں ہے, میں قرارداد دی تھی, اور ابھی بھی میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے علاقے کو پانی کی اشد ضرورت ہے, اور ہم جل کر راکھ ہو گئے ہیں اسی سال. مجھے پانی کی اشد ضرورت ہے اور ایک RHC اسپتال وہاں پہ ہونا چاہیے, کیونکہ وہ ڈسٹرکٹ اپر چترال میں رقبے کے لحاظ سے اور آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا علاقہ ہے. وہاں پہ ایک RHC. اور دوسرا پہلا سب سے اہم مسئلہ پانی کا ہے, دوسرا اہم مسئلہ ہاسپٹل کا ہے. ہمارے لیے ایک BHU یا RHC وہاں پہ کھلنا چاہیے.
تیسری بات اوورآل خواتین کو جب ہم لیں گے تو ہمارے یہاں یرخون بالا ہے، وہاں پہ بھی خواتین ہیں، تعلیم یافتہ ہیں اور سرکاری ملازمات نہ ہونے کے برابر ہیں، اور وہ ٹیکنیکل فول بھی ہیں، ٹیکنیک فول بھی ہیں، انہیں ایک جو دستکاری سینٹر یا ووکیشنل سینٹر وہاں پہ ہونا چاہیے۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گی اس میڈیا کی وساطت سے، جو میرے میڈم یہ زرعہ کا جو ہے یہ نائب صدر ہے ملاکنڈ کا ابھی منتخب ہوا ہے، یہ ڈسٹرکٹ اپر چترال کا بھی وائس پریزیڈنٹ تھا، کوئی خطر خواہ اس کی کوئی خدمات میری نظر میں نہیں آئی۔ میں جنرل سیکرٹری تھی، میں نے مختلف تحصیل کیبنٹ بنائے اور ویلیج کیبنٹ خواتین کے لیے بنائے، اور مختلف جگہوں کی میں اپنے پریزیڈنٹ سفینہ بی بی کو بھی لے کر کی۔ یہ صرف اور صرف فلکناس باجی کی وجہ سے یہ ملاکنڈ میں گیا ہے، چلو ٹھیک ہے وہ ہم پہ گیا ہے۔ جو کوآرڈینیٹر کے جو دعویٰ کر رہا ہے یہ بالکل جھوٹ ہے، میں اس کے ساتھ اتفاق نہیں کر رہی ہوں، نہ یہ کوآرڈینیٹر تھی نہ ہے، نہ ہمیں ٹکٹ دیا ہے، ہمیں ٹکٹ پارٹی دی ہے، اور ہمارے ویلیج جو کیبنٹ ہے ہمارا جو حمید اللہ صاحب ہے وہ مجھے ٹکٹ دی تھی، میں الیکشن لڑنے والی نہیں تھی، پھر بھی مجھ پہ ظلم کر کے مجھے الیکشن کنٹسٹ کرائی گئی میرے علاقے کے لوگوں نے کہ آپ ایک قابل ہیں اور ہمارے لیے خدمت انجام دے چکے ہیں، پہلے بھی دے چکے ہیں، ابھی بھی دے رہے ہیں، لہٰذا آپ کو الیکشن کنٹسٹ کرنا چاہیے۔ تو میں نے الیکشن کنٹسٹ کیا اور اللہ کی مہربانی سے میں کامیاب ہوئی، اور اپنے علاقے کی ونس اگین میں اپنے سرزمین پروا کے علاقوں کی میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور پارٹی کا اسپیشلی عمران خان کا میں سپورٹر ہوں، اس کے ویژن کا ساتھ دیتی ہوں، اس کے مشن کا ساتھ دیتی ہوں، میرا ایک جان ہے وہ بھی عمران خان کے لیے فدا ہے، اور سب سے پہلے پاکستان بعد میں عمران خان، سب سے پہلے پاکستان۔ اور جو فلکناس کے لیے میں میسیج دینا چاہتی ہوں، وہ پارٹی میں خواتین کو ڈیوائڈ کرنا چاہتی ہے، وہ پارٹی میں خواتین کو ڈیوائڈ کرنا چاہتی ہے۔ میں ڈسٹرکٹ اپر چترال کا جنرل سیکرٹری ہوں، میرے ساتھ اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے، اور ڈسٹرکٹ اپر چترال کا پریزیڈنٹ ہے سفینہ کا، اس کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ خواتین میں وہ جو دھڑال پیدا کرنا چاہتی ہے، پلیز سینیٹر آف پاکستان ہے، لہٰذا اسے ایک نہیں کرنا چاہیے، یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ بھی رابطہ کریں، ہم بھی پارٹی وارکر ہیں، 2018 سے ہم پارٹی میں کام کر رہے ہیں، پارٹی کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے سر؟ پارٹی کو ڈیوائڈ کرنے کی بھی کوئی بھی کوشش کرے اس کے خلاف ہم پارٹی وارکر سخت ایکشن لیں گے، جو وزیر اعلیٰ ہو، سینیٹر ہو، جو بھی ہو، وزیر اعلیٰ ہو، جو بھی وزیر ہو، ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے۔ ہم پارٹی وارکر ہیں، پارٹی جو ہے جو ورکر پر مضبوط ہوتی ہے، ورکر سے مضبوط ہوتی ہے، ادروائز نہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور میڈیا کے وساطت سے میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ میرے جو باتیں ہیں، ہمارا نادرا آفس سب سے ضروری ہے، پرواگ میں پانی زرعی پانی، پرواگ میں زرعی پانی اور ایک RHC اسپتال انتہائی ضروری ہے سر۔ میں آپ کی وساطت سے اور میڈیا کی وساطت سے صوبائی گورنمنٹ اور وفاقی گورنمنٹ سے التجا کرنا چاہتی ہوں، اور یرخون بالا میں ایک ٹیکنیکل کالج خواتین کے لیے اور ایک تورکھو میں ٹیکنیکل کالج خواتین کے لیے، نادرا آفس ایک تورکھو میں خواتین کی مجبوریات کو میں سامنے رکھتے ہوئے اپیل کرتی ہوں ایک مستوج میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ سب لوگ یہ ڈسٹرکٹ اپر چترال میں صرف ایک نادرا آفس ہے، اس میں رش ہوتی ہے، خواتین کے ساتھ بے پردگی ہوتی ہے، ان کو ٹائم نہیں ملتی ہے، لہٰذا میں میڈیا کی وساطت سے صوبائی گورنمنٹ اور وفاقی گورنمنٹ سے درخواست کرتی ہوں کہ پلیز خدا را ہمارے لیے ہمارا جو ڈیمانڈ ہے وہ انشاءاللہ پورا کرے۔ ونس اگین آپ کا شکریہ، پہلے پاکستان پھر عمران خان بعد میں۔ سردار حکیم چیئرمین تحصیل کونسل مستوج۔ اس سے پہلے آپ کی سوال سے پہلے میں الیکشن کمیشن اور صوبائی حکومت PTI کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ جتنے بھی بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں وہ ملٹری دور میں ہوئے ہیں، چند ایک کے علاوہ۔ تو PTI واحد ایک گورنمنٹ تھی جس نے پہلے ٹینیور میں بھی بلدیاتی انتخابات کرائے، ابھی بھی۔ تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، ایک ایکٹ کے مطابق 30% بجٹ ایلوکیٹ کی جاتی ہے ڈسٹرکس کو۔ تو ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ ایک نئے ضلع ہے تو ہمارے ایشوز بھی بہت سارے ہیں، اور خاص کر یہ علاقہ جو ہے یہ ریڈ زون میں ڈکلیئر کیا گیا ہے، اس کے مسائل نوعیت کے لحاظ سے دیکھا جائے دوسرے علاقوں سے بہت مختلف ہیں۔ ہمارے فلش فلڈ کا خطرہ آتا ہے، زلزلے کی وجہ سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، روڈ انفراسٹرکچر کے حوالے سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری توقعات بھی صوبائی گورنمنٹ سے یہ کہ جو 30% بجٹ ایلوکیٹ کی گئی ہے اس کو استعمال میں لا کر ہم اپنے علاقے کے چھوٹے موٹے مسائل جتنے بھی ہیں ان کو حل کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ مسائل بہت سارے ہیں، لیکن ایک بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو فنڈ دی جاتی ہے یہ پاپولیشن کو بیس بنا کر دی جاتی ہے۔ میری صوبائی حکومت سے بھی گزارش ہوگی کہ شہری علاقوں کے نسبت دیہی علاقوں میں مسائل بہت سارے ہیں، اور جس طرح میں نے کہا کہ یہاں کے جغرافک لوکیشن کو اگر دیکھا جائے، موسمی حالات کو دیکھا جائے تو ہم کٹ آف بھی رہتے ہیں دوسرے علاقوں سے۔ تو پاپولیشن کو بیس بنا کر ایلوکیٹ کرنے کے بجائے اگر علاقے کے اسکیٹرڈنس کو، علاقے کی جو پسماندگی اس کو دیکھ کر اگر بجٹ دی جائے تو ہمارے مسائل آسانی سے حل ہو جائیں گے۔
جی इस हवाले से एज सच कोई कंक्रीट फॉर्म में हमारे सामने चीज़ें नहीं आई हैं। मैंने इधर पहले भी मैंने बताया था कि पेशावर में भी हमारी मीटिंग्स हुई हैं, अभी मलमजबा में हमारी एक मीटिंग थी, और पेशावर में हमारे जितने भी आम तौर पर ये अपोजिशन वाले यही कहते हैं कि भाई फेज़ 1 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें अपोजिशन पार्टी की ज़्यादा सीटें उन्होंने जीती थी, इस वजह से एक्ट में चेंज किए हैं। अब आरोपीस नहीं आए हैं। रूल ऑफ बिज़नेस की जो तफसील आ जाएगी उसके बाद हमें पता चलेगा कि क्या कुछ इख्तियारात कम किए गए। लेकिन मेरे ख्याल में मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आवाम ने हम पर ट्रस्ट किया है और ट्रस्ट के मुताबिक हमें काम करना चाहिए, इलाके के मसाइल को हमें प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। इंशाल्लाह एज सच इतनी तकलीफ़ हमें नहीं होगी इंशाल्लाह, क्योंकि पीटीआई गवर्नमेंट से हमारी तवक्कुआत यही है कि जिस तरह खान साहब ने ये कहा था कि भाई ग्रास रूट लेवल तक इख्तियारात को हम मुंतकिल करेंगे, तो हमें पुख्ता यकीदा है या यकीन रखते हैं कि जो खान साहब ने कहा है उसके मुताबिक हो जाएगा। हाँ, अगर खुदा ना खासा फिर भी सूबाई हुकूमत की तरफ से अगर इस हवाले से कोई कोताही, मैं कहूँगा कोताही अगर की जाए, हमारे इख्तियारात हमें ना दी जाए, एक्ट में जो कुछ दिया गया उसके मुताबिक अगर उसमें चेंजेस ला के हमें बेबस किया जाए, तो डेफिनेटली हमारे पास एक ऑप्शन है, अल्टीमेट ऑप्शन है कि भाई हम खान साहब के पास जाएंगे, उसके रिक्वेस्ट करेंगे कि सर जी आप जो बल्दियात का कह रहे थे क्या यही बल्दियात हैं। तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। महमूद खान साहब इस हवाले से बेहतरीन अंदाज से डिसाइड करेगा। नहीं जी, देखिए चेंजेस के हवाले से आपको मालूम है लोकल गवर्नमेंट एक्ट में मैं तो चाहूँगा कि इस इलाके को मैं इतना डेवलप करूँ कि दूसरे इलाकों के लिए मिसाल बन जाए, लेकिन बाज़ चीज़ें उसमें हम बेबस होते हैं क्योंकि इख्तियारात इस तरह नहीं होते, फ़ंड हमारे पास नहीं होते। लोकल गवर्नमेंट को एक एक्ट के मुताबिक इख्तियारात दी जाती है कि भाई आप हमारे पास मिसाल के तौर पर 2013 का जो एक्ट है उसमें हमारे पास है रूरल डेवलपमेंट में हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, पैसे हैं, वीमेन डेवलपमेंट में है, यूथ डेवलपमेंट में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम के लिए हमें अलग अलग बजट एलोकेट, मिसाल के तौर पर जो फ़ंड दी जाती है ना, हमें दी जाती है, वजाहत की जाती है कि भाई आप इसका इतना पोर्शन पीने के पानी के लिए करेंगे, इतना पोर्शन लिंक रोड्स के लिए करेंगे, इतना पोर्शन आप वीमेन डेवलपमेंट के लिए करेंगे, तो हम इसमें बाउंड भी हैं। तो बाइसियत चेयरमैन मेरी तो ख्वाहिश होगी कि मैं अपने इलाके के हर एक मसले को हम हल करें, लेकिन बाज़ में हमें मसाइल होते हैं, कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, तो उनके मुताबिक हमें काम करना पड़ेगा। ये नहीं है कि भाई जो सब कुछ हम कर पाएंगे। अच्छा, ट्राल के लोगों के मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि 31 मार्च को हमारे इंतखाबात हुए। 31 मार्च तक हम मुख्तलिफ़ पार्टीज़ थे। पार्टीज़ का ताल्लुक़, बेशक हमारा ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन हमारा है, वो इसलिए कि इस इलाके को डेवलप करें। कोई पीपल्स पार्टी में, कोई पीटीआई में, कोई जेआई में, कोई जेयूआई में, मुख्तलिफ़ पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। जिसकी भी हुकूमत आ जाए वो लोग उस पार्टी के थ्रू डेवलपमेंट के काम करें। अब चूँकि मेरा ताल्लुक़ पीटीआई से है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 31 मार्च तक हम पार्टी थे। अभी मैं लोगों ने पार्टी से भी हट के लोगों ने मुझे वोट भी दिए, मुझ पर ट्रस्ट किए। अब मेरी भी ज़िम्मेदारी है कि मेरी एनर्जी जितनी भी हैं, मेरे वसाइल जितने भी हैं, अपने कॉम्पिटेंसीज़ के मुताबिक मैं इस इलाके की डेवलपमेंट के लिए काम करूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन। ये नहीं कि भाई फ़लाँ जगह मुझे वोट ज़्यादा है मैं उधर काम करूँ, फ़लाँ जगह भी नहीं। मैं इलाके के मसाइल को मद्देनज़र रख कर मैं काम करने की कोशिश करूँगा। नहीं, सूबाई हुकूमत की तरफ से जिस तरह कहा कि एक तो बजट के हवाले से अगर फ़ंड हमें नहीं दिए जाते हैं तो हमारे एंड में जितने भी हो जाए हम एक मुनज़्ज़म हो के उसके बारे में बात करेंगे। हमारा एक चैनल है ना, एक डेमोक्रेटिक और एक डिसिप्लिन के तहत हमें जाना होगा। यहाँ लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होगा। हम अपनी बात कन्विंस करने की लोगों को कोशिश करेंगे कि भाई हमारे मसाइल इस तरह हैं। अब पेशावर का और चित्राल अपर चित्राल का एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते। वहाँ के मसाइल कुछ और है, हमारे मसाइल कुछ और होंगे। लेकिन मेरा एक कन्विक्शन है कि लड़ाई झगड़े से मसला हल नहीं कर, टेबल टॉक करेंगे, अपनी बात मनवाने की हम भरपूर कोशिश करें, इंशाल्लाह करेंगे हम। लोगों को यही पैगाम देंगे कि जिस तरह आप लोगों ने इलेक्शन से पहले हम आपके पास आए थे और आप लोगों ने हम पर ट्रस्ट किया, हमारा साथ दिया, तो इंशाल्लाह आप हौसला रख के हम आपको ना उम्मीद नहीं करेंगे इंशाल्लाह डेवलपमेंट के हवाले जितने भी काम होंगे। तो आप लोगों को दूरबीन में नजर आएंगे या नहीं? वो वाली जो बातें ना, वो वाली बातें जो है, मेरी एक प्लस पॉइंट मैं खुल के मैं कह रहा हूँ, एक प्लस पॉइंट मेरी है कि मैं बिल्कुल ईजिली अवेलेबल आदमी हूँ, नौजवान आदमी हूँ। नौजवान भी इतना नहीं है, तो 45 क्रॉस के, लेकिन फिर भी मेरा लोगों के साथ इंटरेक्शन है, अवेलेबल हूँ। फुल टाइम मेरा जॉब है ये सियासत, मैं सियासत करता हूँ। पहले मैं तहसील कौंसिल का मेंबर था, अब भी मैं हूँ। इंशाल्लाह लोगों की अवेलेबल होने का जहाँ तक ताल्लुक़, मैं 100% उनके लिए मैंने आपको अवेलेबल किए है इंशाल्लाह। चलो, हम सब उम्मीद से हैं, देखते हैं ब्रेक। थैंक यू जी, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरा नाम अब्दुल अज़ीज़ आदाब, मेरा ताल्लुक़ चुंच मस्तूद से है और नौ मुंतखब चेयरमैन विलेज कौंसिल फारूकी साहब। आपके हल्के में क्या क्या मुश्किलात हैं? फारूकी साहब, हल्के में तो मुश्किलात या मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। आपको पता है ये डिस्ट्रिक्ट जो है ये नवज़ायदा और नया डिस्ट्रिक्ट है, तो इसमें मसाइल तो हर लिहाज से होंगे, मगर कुछ बड़े मसले जो हैं या मसाइल हैं तो उनको हाईलाइट करना हमारी ज़िम्मेदारी है। चूँकि आवाम ने हमें मुंतखब किया है और हम पर ट्रस्ट किया है, तो कोशिश करेंगे जितने हमारे जुरिस्डिक्शन में आते हैं
विलेज काउंसिल के लेवल पे, उनको हम ख़ुद हल करने की कोशिश करेंगे। और जो ना हो सके तो हमारी सूबाई गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट होगी कि उनको प्रायोरिटी बेस पे हमारे लिए वो हल करने की कोशिश कराए। जी, सूबाई हुकूमत से मुतालिबे से पहले मैं एक चीज़ आपको आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि ये हमारी जो सूबाई गवर्नमेंट है या PTI की हुकूमत है, सबसे अहम बात यह है, जो हम खान साहब तब्दीली का नारा लगा रहे थे, तो वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम पकड़ के किसी को वो दिखा सके। वो ऐसी है कि हम जो नौजवान हैं, बिल्कुल यूथ, तो वो पहले ज़माने में ऐसा था, किसी कारोबार या जॉब वगैरह के पीछे जाते थे। अभी नौजवान ऐसे हैं कि हालिया जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, इसमें अक्सर नौजवानों की सिलेक्शन हुई है या उनको इलेक्ट किया गया है। उसका क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या खान साहब को जाता है, क्योंकि उन्होंने नौजवानों को प्रायोरिटी दी, उनको सामने लेके आए। तो ये नौजवानों से भी यही तवक्कुह होगी, यही एक्सपेक्टेशन होगी कि वो अपने जो एनर्जी है वो आवाम की खिदमत के लिए सर्व करेंगे। लोगों को सबसे पहले तो मैं अपने हलके के आवाम का, नौजवानों का, बुज़ुर्गों का, ख़वातीन का और अपनी माँओं बहनों का शुक्रिया अदा करूँगा, चूँकि जो विलेज काउंसिल लेवल पे जो इंतखाबात होते हैं, ये जो तहसील काउंसिल या इससे आगे सूबाई या मरकज़ी लेवल पे जो इंतखाबात होते हैं MNAs या MPs के, वो तो आसान होते हैं। ये इतना मुश्किल होता है कि एक ही हलके के अंदर एक ही गाँव में 8-10 बंदे खड़े होते हैं। वो किसी का रिश्तेदार होता है, किसी का कोई और मसला होता है, किसी के वो बिरादरी में लोग आते हैं, मसलक को भी जो लोग इस्तेमाल करते हैं। उन सब से हट के बालातर हो के अपने इलाके की मफाद को, मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए मुझ नाचीज़ को तो हुकूमती नुमाइंदे के तौर पर कि जी सूबे में और वफाक में उस वक्त जब हमारी हुकूमत थी, और अब सूबे में तो है, वफाक में तो हमारी हुकूमत चली गई है इंशाअल्लाह दोबारा की, तो उसी तनाजुर में अपने इलाके के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए हमें सेलेक्ट किया है, हमें इलेक्ट किए हैं। तो इसके लिए मैं अपने इलाके के तमाम हल्का अहबाब का सबका शुक्रिया अदा करूँगा। इसके बाद मेरी मैसेज या मेरा पैगाम हल्के के लोगों के लिए ये है, जो मसाइल, जो छोटे मसले जो हमारे जुरिस्डिक्शन में आते हैं, हम भरपूर कोशिश करेंगे उनको हल करने के लिए। इससे आगे हुकूमत से, ख़ुसूसन सूबाई हुकूमत से हमारी गुजारिश होगी, जो हमारे जुरिस्डिक्शन से हट के जो काम होते हैं, बड़े बड़े इशूज़ हैं, रोडों के हवाले से, पीने के साफ़ पानी के हवाले से बहुत ज़्यादा मसले हैं, बिजली का मसला है, हमारे जो मिनी हाइड्रो पावर जो होते हैं हमारे, आपको पता है हमारे यहाँ सबसे बेहतरीन जो है टूरिज़म का हमारे साथ बहुत ज़्यादा वो है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और हाइड्रो पावर के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। हुकूमत से हमारी गुजारिश होगी, जो बड़े बड़े मसले हैं तो वो हमारे लेवल से हट के हैं, उनको हमारे लिए हल करने की कोशिश करें। और ख़ुसूसन बिजली के हवाले से, टूरिज़म के हवाले से हमारा इलाका बहुत ही ज़रख़ेज़ है। इस हवाले से अगर हमारे साथ हम ताउन करेंगे तो हम उनके शुक्रगुज़ार रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। शेख फारूक जी, मेरा नाम सुरैया है और मैं एक्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अपर चतराल में काम कर चुकी हूँ पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरी मलाकान रीजन में वाइस प्रेसिडेंटशिप मुझे वो हुआ है, मिला है। तो मैं ख़वातीन के साथ इस इलेक्शन में भी मैंने एज ए कोऑर्डिनेटर इस मौजूदा बल्दियाती इलेक्शन में मैंने काम कर चुकी हूँ। दरअसल जिस तरह आपने बताया कि अपर चतराल एक दुरफ्तादा है और पसमंदा है, तो यकीनन इसमें ख़वातीन के भी बहुत सारे मसाइल हैं, सबसे पहले उसके लिटरेसी का कोई मसला नहीं है, तकरीबन उसके लिए कोई रिसोर्स यानी डेवलपमेंट सेंटर, ये चीज़ें उनके लिए, स्किल डेवलपमेंट सेंटर ख़वातीन के लिए नहीं है। और सबसे ज़रूरी और अहम बात यह है कि हमारे अपर चतराल की ख़वातीन के लिए ये यूनिवर्सिटी का होना बहुत ज़रूरी है हमारे इलाके में, क्योंकि जब ख़वातीन ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं तब जाके ये सारे मसले मसाइल को फेस करते हैं। तो इस हिसाब से हमारे सबसे बड़ी इशू अपर चतराल में ख़वातीन के लिए हमारे यूनिवर्सिटी का अपर चतराल में होना है मेरे ख़्याल में। हेल्थ के हवाले से तकरीबन पहले तो बहुत सारे मसाइल थे, अल्हम्दुलिल्लाह से PTI की गवर्नमेंट जब से इमरान खान हुकूमत में आई थी, तो हमारे जो जितने भी हमारे हेल्थ वो थे, सेंटर थे, उस पर काफ़ी अच्छे काम हो रहे हैं। और हमारे हेल्थ में जितने हम जिस तरह के हम काम हो चुके हैं वो हमारी हेल्थ कार्ड है, तो इस हिसाब से हमारे ख़वातीन के कोई मसला नहीं होते। जो बड़े बड़े मसले भी होते हैं वो इस कार्ड के ज़रिए हम अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हल करते हैं। तो उनके लिए कोई अस्पताल वगैरह इन चीज़ों की कोई वो शर्त वो नहीं है, क्योंकि हेल्थ कार्ड हमारे पास मौजूद है। बिल्कुल पहले अस्पताल का वो भी नहीं था, सही तरीके से नहीं था। जिस तरह इमरान खान की हुकूमत आई थी, तो उस तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमारे अस्पतालों में डॉक्टर काम करते हैं और सारे अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अलबत्ता मेरे ख़्याल में एक बात है, हमारे जो DHQ अस्पताल है अपर चतराल में, उसमें हमारे एक गायनी डॉक्टर है, उससे लोगों को ख़वातीन को स्पेशली मुश्किलात पेश आते हैं, वो कतारों में लगते हैं और
सारा दिन इंतज़ार करते हैं अपनी बारी का। तो इस हिसाब से एक गायनी डॉक्टर है, मेरे ख्याल में ये हमारे इशू है, ख़वातीन के मेन इशू है। मज़ीद होने चाहिए, बिल्कुल ख़वातीन के लिए एक गायनी डॉक्टर एक और होनी चाहिए हमारे। सड़कों के बारे में क्या कहेंगे आप? सड़कों नहीं, उसके बारे में मैं क्या कहूँगी। सड़कों के बारे में अभी तो हमारे डेवलपमेंट पे काम हो रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत सारे हमारे सड़कों को आप खुद देख रहे हैं, काम हो रहे हैं। तो अल्लाह करे ये फ़ंड अगर इधर उधर ना हो, ये जो हुकूमत है इम्पोर्टेड हुकूमत, इसका हमारे कोई उसके ऊपर भरोसा नहीं है। अगर उन्होंने कुछ ऐसे वैसे नहीं किया तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये हमारे सारे काम भी पूरे होंगे। अभी तो काम स्टार्ट किया है लेकिन पूरे नहीं हुए हैं, और हम उम्मीद रखते हैं ये हमारे सड़कों के मसाइल भी हल होंगे, क्योंकि सूबे में हमारी जो हुकूमत है PTI की, इस सिलसिले में डेवलपमेंट में खासा काम कर रहे हैं। जो नए ख़वातीन मुंतखब हुई उनसे आप क्या तवक्कुह करती है? बिल्कुल, ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि आज हमारे ख़वातीन में, हमारी अपर चित्राल में तकरीबन 21 हमारे ख़वातीन काउंसलर मुंतखब हो चुके हैं। ये सबसे पहली हमारी हुकूमत की तरफ से। इनमें से हमारे 11 जो काउंसलर बन चुके हैं वो हमारे PTI गवर्नमेंट की है, और इनमें से इन 11 हमारे लेडी काउंसलर में से 7 हमारे काउंसलर जो है वो तहसील लेवल तक उनको मेंबरशिप मिल चुकी है। तो हम देखते हैं कि यही तरक्की के राह है, थोड़ा थोड़े होकर हम लोग आगे आएंगे और अपने हिस्सा डालेंगे, और उम्मीद रखें इन ख़वातीन से जो इलेक्ट होकर आए हैं वो तालीम याफ्ता ख़वातीन हैं और काम करेंगे। तो हम मिलकर अगर हुकूमत में, हमारे सूबे में हमारी हुकूमत बाकी रही, तो हम अपनी ख़वातीन को भी लेकर अपने ख़वातीन के हिसाब से हम काम करेंगे, अपने डेवलपमेंट में तो अपना हिस्सा डालेंगे। अच्छा, चित्राल की वैसे मैंने आपको अपने डिजिग्नेशन का बताया, तो सबसे पहले मुझे अपनी हुकूमत के हिसाब से बोलनी चाहिए, क्योंकि मैं ख़वातीन वीमेन विंग मलाकंड की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो इस हिसाब से मैं हुकूमत की तरफ से बोलती हूँ। और बीइंग चित्राली डॉक्टर जिस तरह आपने बोला, तो इस हिसाब से भी मुझे बोलना चाहिए कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, ये जो 13 यानी 11 पार्टीज़ के जो टोले हैं, उनके दावे थे कि इमरान खान की, बाकी कोई उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे थे, सिर्फ एक ही इल्ज़ाम थे कि उसने महंगाई की है। तो इस हिसाब से चलो इमरान खान को हटाया गया है जिस तरफ से इस 12 टोले ने मिलकर, तो फिर अब हम देखते हैं उन्होंने क्या किया है। ये सब अब हमारे सामने हैं, तो हम दरख्वास्त कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं, अगर आपको नहीं होते, ये हुकूमत चलाना आपको नहीं आते, आप आवाम के साथ वो नहीं करते, तो प्लीज़ आप दोबारा इलेक्शन का वो करें, ऐलान करें। सवाल चित्राल के हवाले से कि चित्राल के लिए क्या मुतालबा करेंगे? चित्राल के लिए मेरी यही मुतालबा है कि हमारे लिए अपर चित्राल में ख़वातीन के लिए स्पेशली एक यूनिवर्सिटी का होना ज़रूरी है, और दूसरी हमारे अस्पताल में एक गायनी डॉक्टर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सबसे अहम बात हमारी स्किल डेवलपमेंट सेंटर, जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, हम NGOs के साथ भी हमारे काम जारी है, तो इंशाल्लाह इस पर भी हम काम करेंगे। लेकिन हमारे लिए एक गवर्नमेंट की तरफ से एक रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर, ताकि हमारे इलाके के अंदर जो रिसोर्सेस है उसको हम यूटिलाइज़ करके इस मुश्किल ज़माने में अपने हिसाब से अपने घर चलाने की हमारे ख़वातीन के अंदर वो होनी चाहिए, मर्दों के मुकाबला करने चाहिए और अपने घरदारी चलानी चाहिए। मेरे ख़्याल में ये ख़ुदकुशी हमारे हम बहुत ज़्यादा, सही बात है, हम लोग भी उससे तंग हैं, नहीं चाहते, उसकी कोई ख़ास वजह सामने नहीं आई है। मुख्तलिफ NGOs या मुख्तलिफ गवर्नमेंट के उस पर सेक्टर पर काम मेरे ख़्याल में कर रहे हैं, लेकिन वो बीच में छोड़ के जा रहे हैं। कोई ऐसे सेटअप, कोई ऐसे इंतज़ाम होने चाहिए, कोई ऐसी NGO इधर आने चाहिए कि वो मुसलसल फोकस करके इस एक इशू पे काम करे। उसकी एक हम यही बता सकते हैं कि ये बेरोज़गारी बता सकते हैं, या कोई जहनी टेंशन, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन चित्राल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई नज़र नहीं आती, माँ सिवाय ये जहनी बीमारी के हमें लगते हैं। अगर इस हिसाब से कोई अच्छे अस्पताल या इसके लिए कोई स्पेशलाइज डॉक्टर इस इलाके में अगर मौजूद होते, या कोई NGO उसको अगर बाकायदा बाज़ाब्ता तरीक़े से चलाकर लोगों की वक्तन उनको हेल्प करते, तो मेरे ख़्याल में चित्राल के लिए बहुत अच्छा होता। नहीं है, मैं ऐसा तो नहीं बोलती। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोलूँगी, क्योंकि सबसे बड़ी इशू सेहत के लिए ये जो पैसे है आजकल, हमारी हुकूमत ने इतने अच्छे काम किए कि सेहत कार्ड के तौर पर जिसको पूरा दुनिया देख रही है। बाकी ये जो काम होते हैं ये डिपार्टमेंट के होते हैं, डिपार्टमेंट के हमारे जो बड़े होते हैं, ये इंतज़ामिया होते हैं, ये खान साहब उनका क्या करेंगे, डिपार्टमेंट के हैं। वह हमारे हुकूमत तो है, वो फ़ंड देते हैं, वो कार्ड इशू करते हैं, वो अस्पतालों को बनाते हैं, उनको वो करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, उनके लिए टीम बनाए हैं, लेकिन ये जो काम करते हैं ये डिपार्टमेंट के बड़ों के होते हैं। तो प्लीज़ हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि डिपार्टमेंट वाले भी अपने रोल अदा करें, मुल्क की तरक्की के लिए हुकूमत के साथ मिलकर काम करें। बिल्कुल, यही सवाल ही मेरी जहन में थी। 5-6 तो नहीं, इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे HSP से कोई 20 हमारे स्टूडेंट ने क्वालिफाई की थी, 20 सीट।
तो एक इशू भी बीच में आई थी कि उन लोगों को सीट नहीं मिले थे दाखिले के लिए। फिर उस पर भी हमारे गवर्नमेंट ने काम करके, ख़ासकर हमारे सेनेटर साहिबा ने उस पर काम करके उन हमारे बच्चियों को एडजस्ट कराए हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि जो डॉक्टर इधर से जाते हैं हमारे सीट पे, वो वापस आके अपने इलाके में काम करें। ये हमारे अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के जो बड़े हैं, जो लोग हैं, वो उनको पाबंद करे, उनको बाकायदा इस काम के लिए अपने साथ रखे, तो हमारे आवाम को ये खदमात मुहैया होंगे। थैंक यू। जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब अपर चतराल और तमाम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और ख़वातीन हज़रात जितने भी मुंतखब हो चुके हैं, मेरे विलेज के नाज़मीन और मेंबरान और जितने भी लोग इधर, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से सबसे पहले तहसील नाजिम बोनी, मस्तूज और जितने भी विलेज नाजिम और जितने भी मेंबर्स मुंतखब हो चुके हैं, मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करें। दूसरी बात सदर हकीम साहब ने जो बताया इख्तियारात के बारे में, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए हैं। कल हमारा जो जितने भी मलखन डिवीज़न के चेयरमैन्स और मेयर्स हैं, उनका एक हमारा मीटिंग है। मीटिंग के बाद हम वज़ीर-ए-आला साहब से मुलाकात करेंगे। अगर वहाँ भी हमारा जो हुकूक हमें नहीं मिला तो हम इंशाअल्लाह ताला इमरान खान से मिलेंगे। जो 2019 में जो इख्तियारात हमें मिले थे, हम उसी इख्तियारात के तहत, उसी इख्तियारात के लिए हम इस इलेक्शन में हिस्सा लिए थे। जो इख्तियारात हमें नहीं मिला तो हम इंशाअल्लाह ताला, आप सब तैयार हो जाए, हम इसके लिए एक्शन लेंगे। जो पूरा KPK में सब तैयार है, चेयरमैन से लेके तमाम मेंबरान। इसके बाद अवाम ने जो हमें मुंतखब किया है, जो उम्मीद के साथ, इंशाअल्लाह ताला हम अवाम के जो भी जितने भी उम्मीद है हम पूरा कर लेंगे। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है इंतहाई अधूरा डिस्ट्रिक्ट है। मैं तमाम डिपार्टमेंट्स खास करके DC साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, वो हमारे साथ ताउन करें, हम इसके साथ ताउन करेंगे ताकि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, नया डिस्ट्रिक्ट है, इधर इतना तरक्की काम दफ्तर जितने भी वो है वो अधूरा रह चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इसके साथ मिलके ये डिस्ट्रिक्ट को ऐसा डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, 4 साल के अंदर एक मिसाल पेश कर देंगे। हम इस उम्मीद से आए हैं। बाकी काफ़ी देर से आप इंतज़ार कर रहे हैं। मैं भी जो रास्ते में कुछ काम हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन साहब रास्ते में रोड बंद होने की वजह से लेट पहुंचा, उस वजह से मैं आपसे माजरत चाहता हूं। तो टाइम भी लेट है, तो इतना टाइम आपको ज़ाया नहीं करता हूँ। मेरी तरफ से सलाम कबूल का। अस्सलाम। इसके अलावा जितने भी हमारे मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चेयरमैन तहसील तौर कमूल को और मेरे इस महफिल में तमाम ख़वातीन हज़रात, मुंतखब नाज़मीन, काउंसलर्स और हमारे अमायदीन, हमारे इलाक़े के मुअज़्ज़िज़ीन, सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद नमुंतखब हमारे जितने भी आप लोग यहाँ आज हल्फ उठाए हैं, आप सारों को मेरी तरफ से मुबारकबाद आप कबूल कीजिए। इसके बाद चूँकि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर साहब यहाँ बैठे हैं और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर की हैसियत से डिप्टी कमिश्नर साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, मैं इन दोनों को बेहतरीन अंदाज से इलेक्शन कंडक्ट करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। चूँकि आप सबको मालूम है कि आप सारों के जहन में ये बातें हैं, चूँकि ये फोरम ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं इधर जब बैठा था तो आप में से अक्सर आके मुझसे इस तरह की बातें आप करते थे। तो चूँकि हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम आपको लीड करते हैं इस पूरे तहसील में, तो आपके जहनों में जो बात जितनी भी बातें हैं वो हमारे जहनों में भी हैं। क्योंकि जब बंदा इलेक्शन कंटेस्ट करता है, हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक भी या हमें हमारे जहन में ये बात डाली गई थी कि भाई लोकल गवर्नमेंट के जो लोग होंगे वो इलेक्ट होंगे, डायरेक्ट इलेक्ट होंगे और उनके पास इस तरह के इख्तियारात होंगे, इलाके की तरक्की में वो लोग किरदार अदा करेंगे। ये हम सारों के जहनों में ये बातें थी। जब ये बातें हमारे जहनों में थी तो हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया। पार्टी के शुक्रगुजार हैं जो पार्टी बेस पर जो इलेक्शन हुए हैं। लेकिन मैं चूँकि PTI से मेरा ताल्लुक़ है, जो बातें हमारी परवरिश ऐसी होनी चाहिए, हमारा एक तरीक़ाकार ऐसा होना चाहिए। सारों से मेरी गुजारिश है कि गलती जहाँ भी होती है हमें उसको पिन पॉइंट करना चाहिए। अभी तक जो 2013 का जो एक्ट है उसके मुताबिक जो हमें इख्तियारात दिए गए थे वो काफ़ी अच्छे थे। अभी आप सारों के जिस तरह मैंने कहा कि जहनों में बातें हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं, किस हद तक दुरुस्त नहीं है, ये किसी हद तक अगर मैं कहूँ कि रूमर्स हैं, अफवाहें हैं। अभी
ROBs बने नहीं हैं। हमारी भी चंद दिन पहले सवात में मीटिंग हुई थी, इस तरह मीटिंग्स पेशावर में भी मीटिंग्स रेगुलर होती रही हैं। सारों का मकसद यही है कि भाई हम गवर्नमेंट पे भी प्रेशर डालने की कोशिश हम करेंगे, अगर खुदा न खास्ता हमें इख्तियारात न दी जाए, हम डेफिनेटली हम उसके लिए, हमारी एक कमेटी ऑलरेडी तहसील की सूबा लेवल पे बनी गई है, डिवीजन लेवल पे बनाए कमेटियाँ बनी हैं, हम उसके लिए उस लेवल पे उस साइड पे हम काम करेंगे, क्योंकि लोगों के तवक्कुआत हमसे बहुत ज़्यादा हैं। आप में से सारे जब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, इत्तेफाक की बात यह है कि इस एक्ट में एक अच्छाई है कि आप सारे जितने भी यहाँ हैं वो सारे इलेक्ट होके आए हैं, लोगों से वोट लेके आए हैं। जब लोग वोट मांगने जब आप जा रहे होते थे लोगों के घरों में, उनकी तवक्कुआत भी आपसे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन 2013 के एक्ट में ऐसा नहीं था। माजरत के साथ हमारे तहसील चेयरमैन अपर चित्राल का और लोअर चित्राल का डिप्टी चेयरमैन जो था उस वक्त या नाजिम था, वो इलेक्ट होके नहीं आए थे, सिलेक्ट होके आए थे, रिजल्ट सीट पे आए थे। लेकिन फिर भी इन लोगों ने क्या किया, PTI वालों ने इसमें कुछ चेंजेस लाके आप सारों को एक जिम्मेदारी के तहत आगे लाने की उन्होंने कोशिश की है। आप बेफिक्र रहिए, अगर खुदा न खास्ता हमारे हुकूक या हमारी जिम्मेदारियां या हमारे जो रोल है उसके हवाले से कोई बात होती है तो हम आपका नुमाइंदा होते हुए, आपको लीड करते हुए हम आगे ये बातें पहुंचाएंगे। दूसरी बात ये है कि यहाँ सारे लाइन डिपार्टमेंट्स के लोग बैठे हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब चूँकि डिस्ट्रिक्ट को हेड करता है, SC साहिबान है, ADC साहब हैं, तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स के आप मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मेरी गुजारिश आपसे यही होगी कि डेवलपमेंट के दो पहिए होते हैं जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। एक ब्यूरोक्रेसी है, यानी ब्यूरोक्रेसी में सारे लोग आते हैं, एक पॉलिटिकल सेटअप हमारा है और लोगों के तवक्कुआत हम दोनों से हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों मिल के इस इलाके की डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा करेंगे। तो आपसे भी मेरी गुजारिश यही है कि तमाम हेड ऑफ द लाइन डिपार्टमेंट्स, आमतौर पर ये एक परसेप्शन है किस हद तक दुरुस्त है या नहीं, ये आप भी बेहतर जानते हैं, अवाम के नुमाइंदे आप भी जानते हैं कि DC साहब यूजुअली ऐसा होता है कि जब हम सरकारी अफसर के दफ्तर में चले जाते हैं, ये एक परसेप्शन भी है, किसी हद तक ये दुरुस्त है, 100% दुरुस्त नहीं है। तो क्या किया जाता है कि जो इलेक्ट होके बंदा आता है आपके सामने, वो कम से कम एक 2000 आबादी को लीड कर रहा होता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि उस बंदे को ड्यू रिस्पेक्ट आप दे दें। जब तक आप ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आप उसको इग्नोर करेंगे, उसको कोई अहमियत नहीं देंगे, तो लोगों के मसाइल आप तक नहीं पहुंचेंगे। आप बेशक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स के लोग के खुली कचहरियाँ तो करेंगे, वहाँ इश्यूज आपको हाईलाइट किए जाएंगे, लेकिन फॉर्मल तरीका यही है कि लोग इलेक्ट होके आए हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, ऐसी कोई बात नहीं, आप लाइन डिपार्टमेंट के बड़े सारे इधर बैठे, आप ये ना समझे कि मैं कोई आपके बारे में शिकायत कर रहा हूँ। ये 31 मार्च को इलेक्शन हुए हैं, इसके बाद आज हलफबर्दारी हो रही है। इन द मीनवाइल क्या हुआ, लोगों के बहुत सारे मसाइल थे, लोगों ने हमारे साथ कांटेक्ट किए, हम आप लोगों के साथ कांटेक्ट किए, लोगों के मसाइल कम करने की। हो सकता है कि 100% ख़त्म तो नहीं होंगे मसाइल, लेकिन उनको कम करने में हमने अपनी कोशिश की और आपका साथ रहा है। तो मेरी उम्मीद है आपसे कि आप इसको कंटिन्यू करेंगे। और आज जिस तरह दरबार साहब ने भी कहा, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो ताख़ीर हुई थी उसके लिए मैं, चूँकि अभी हल्फ मैंने ले लिया, मैं माजरत करता हूँ। और चूँकि इलेक्शन कमिश्नर साहब के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसकी मजबूरियों की वजह से वालिद साहब की डेथ हुई थी और बाज़ लोग इसको मिले थे, बाज़ लोग नहीं मिले थे। बाज़ ने कहा कि इसकी ताज़ियत भी करेंगे, मैंने कहा कि नहीं, इलेक्शन कमिश्नर साहब से मैं माजरत करूँगा। और ताज़ियत इसलिए नहीं करेंगे कि आज इतने सारे लोग हल्फ लेने के लिए आए हैं, इलेक्ट होके आए हैं, तो इस मौके पर ताज़ियत करना मेरे ख्याल में अच्छा नहीं है। तो आप माइंड कीजिए कमिश्नर साहब। तो एक दफ़ा फिर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक टीम बन के चित्राल की डेवलपमेंट को हम इंश्योर करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू। जी नाज़रीन, ये आपने सुन लिया कि जो मुंतखब चेयरमैन थे और जो लेडीज़ काउंसलर थे या जो मेल काउंसलर थे विलेज काउंसिल के, उनका ये कहना था कि लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया और उन्होंने सूबाई हुकूमत का भी शुक्रिया अदा किया। ख़ासकर लोगों ने काफ़ी हद तक इमरान खान का मतलब शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने ये सेटअप लाया, मगर साथ साथ उन्होंने एक हदशे का इज़हार भी किया कि हमने सुना है कि जो लोकल गवर्नमेंट कि जो उसमें तरमीम लाया जा रहा है और हमारे इख्तियारात को कम किया रहे। तो उनका कहना था कि अगर ऐसा हुआ तो हम सबसे पहले अपने सूबाई वज़ीर-ए-आला के पास जाएंगे, उसके बाद जो है हम खान साहब के पास जाएंगे, इमरान खान के पास पहुंचेंगे और आखिरी ऑप्शन उनके पास डेफिनेटली कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना है। बाकी
ہو سکتا ہے کہ اس میں افواہ ہو، مگر یہ کافی پرامید ہے، خوش بھی ہے. اور ان لوگوں کی جو ہم نے سن لی ان کا یہ تھا کہ کاش ہمارے بس میں ہوتا تو ہم اپنے جو اپر چترال کا جو ضلع ہے اس کو ہم ایک مثالی ضلع بناتا، کیونکہ یہاں پہ سڑکوں کی حالت بہت خراب ہے. ابھی اگرچہ اس پہ کام شروع ہے مگر بعض جو دیہاتی علاقے ہیں اس میں اب بھی کام نہیں ہے. یہاں پہ پورے ڈسٹرکٹ جو کوارٹر اسپتال ہے اس میں ایک گائنیکالوجسٹ ہے، اور خواتین جو ڈیلیوری کیس میں اکثر جو نیچے لے جاتی ہے تو وہ راستے ہی میں یا تو ان کی مطلب ہے کہ وہ ڈیلیوری ہو جاتی ہے یا خدا نخواستہ ان کا ڈیتھ ہو جاتے ایکسپائر ہو جاتی ہے. تو خواتین کو اس طرح کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے خواتین کے لیے یہاں پہ اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر ہونا چاہیے، ووکیشنل سینٹر ہونا چاہیے، اور خواتین کے لیے یہاں پہ اسکولز، کالجز اور یونیورسٹی کا کیمپس ہونا چاہیے. ہم نے جو خواتین کو اس طرح سے بات کر لی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پہ اکثر جو بچیاں ہیں وہ تعلیم کو خیر بات کہتی ہیں، کیونکہ اکثر جگہوں میں میٹرک کے آگے پہ سلسلہ نہیں ہے یا زیادہ سے زیادہ ہائر سیکنڈری اسکول ہوتے ہیں، اور پورے اپر چترال میں صرف ایک زنانہ ڈگری کالج ہے، وہ بھی اگر بروغل سے یا کوئی ارخون سے کوئی آنا چاہے تو اس کے کم از کم 8-9-10 گھنٹے لگتے ہیں. تو ان کا یہ مطالبہ تھا کہ مستوج میں بھی کم از کم، چونکہ وہ مستوج ایسا جگہ ہے کہ وہ یارخون اور لاسپور دونوں ویلیز کے لیے ایکسیسیبل ہے، تو ان کا یہ مطالبہ تھا کہ مستوج میں بھی ایک یونیورسٹی کیمپس، ایک زنانہ اور ایک مردانہ پوسٹ گریجویٹ کالج، اور یہاں کی اسپتالوں میں مطلب ہے کہ ڈاکٹروں کی تعداد بڑھانا چاہیے. اور خاص کر ایک خاتون بہن نے جو بات کر لی، جو خاتون بہن تھی کونسلر، اس نے یہ مطالبہ کیا کہ جو چترال کے کوٹے پہ جن لوگوں کو میڈیکل کالج میں داخلہ ملتے ہیں ان کو حکومت پابند کرے کہ وہ کم از کم یہاں پہ 8-9 سال ڈیوٹی کرے، اس کے بعد جہاں جانا چاہیں جائیں. اور پرواہ کے لیے ایک خاتون کونسلر نے مطالبہ کیا کہ وہاں پہ ایک RHC ہونا چاہیے تاکہ اس میں رورل ہیلتھ سینٹر جو ہو، دیہی مرکز صحت، تاکہ وہاں کے لوگوں کو سفری صحت کے حوالے سے سہولت میسر ہو. اور ڈپٹی کمشنر سے ہم نے بات کر لی تو ڈپٹی کمشنر نے یقین دہانی کرا لی. ان کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت کی بھرپور کوشش ہے کہ جو منتخب نمائندے ہیں عوام کی، جن کو عوام نے ووٹ دیا ہے، تاکہ گراس روٹ لیول پہ ترقی کا جو عمل ہے یہ جاری و ساری رہے، اور ان کے ذریعے جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں وہ مطلب ہے کہ گلی کوچی کا، دوسرے کا، وہ ان کے ذریعے ہو جائے، اور ان کا بھی جو ہے عوام کا ٹرسٹ ان پہ بحال ہو، اور یہ ایک قسم کا پل کا کام کرے کہ جو علاقے کے جو مسائل ہے وہ ضلع انتظامیہ کے ذریعے صوبائی حکومت تک پہنچا دے، اور وہاں سے فنڈ لانے میں ان کے ساتھ بھرپور تعاون ہوگی. تو انہوں نے بھی یقین دہانی کرا لی. تو امید ہے کہ جو نو منتخب چیئرمین صاحبان ہیں، 2 کونسلر ہیں، ناظمین ہیں، خواتین کونسلر ہیں، ہماری امید ہے، ہماری دعا بھی ہے کہ ان کا جو عوام کے توقعات ہیں ان پہ پورے اتریں، اور حکومتوں کے ساتھ اپنا تعاون جاری و ساری رکھیں، تاکہ ان کے ذریعے جو علاقے کے لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ ان کو دور دور جانا نہ پڑے، اور ان کے دہلیز پہ ان کے مسائل کا حل ان کے دہلیز پہ ملے، اور ان کو کہیں جانا نہ پڑے، در بدر کے ٹوکرے نہ کھائیں. تو ہم پر امید بھی ہیں اور دعاگو بھی ان کے لیے. آپ کا میزبان آپ سے گل حمد فاروقی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.